ड्रामा के स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन नियान को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसे बताती है वैंग, जिसका वो पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रही है थाईलैंड में, आज वह क्लब में आने वाला है। वैंग बहुत ही खतरनाक बॉस है, एक गैंग का मेंबर है, लेकिन नियान उससे मिलने के लिए 6 महीने से इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के हीरो वैंग को देखते हैं। नियान उसे इम्प्रेस करने के लिए वीक वेट्रेस बन करके उस क्लब में गई हुई थी जानबूझ करके। वैंग वहाँ पर आता है, अपने सौतेले भाई हुओ को डांटते हुए कहता है, पिछली बार तुमने बहुत ही घटिया काम किया था। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया है कि हमारे धंधे में कोई भी इलीगल काम नहीं होगा। हमें पता चलता है नियान एक्चुअल में बदला लेने आई हुई है हुओ से। हुओ जो कि वैंग का सौतेला भाई था, वो हुओ से रिवेंज अपने मॉम के डैड के मौत का बदला लेने के लिए कर रही थी। वैंग उस फैमिली से बिलोंग करता था, इसी वजह से वो वैंग का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। हुओ से बदला लेने के लिए। सारे लोग वहाँ पर वैंग और हुओ को लड़ते हुए देख करके डर के मारे घबरा के वहाँ से फरार हो जाते हैं। कहने को हुओ पुलिस डिपार्टमेंट में था, लेकिन इलीगल हरकतें किया करता था। ये बात वैंग को अच्छे से पता था। हुओ को डांटने के बाद वो झूठ मूठ का माफ़ी मांग लेता है और वैंग से कहता है ठीक है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। वैंग सबको वहाँ से निकलने के लिए कहता है। नियान रुक के ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही सारे चले जाते हैं, वो जानबूझ करके वैंग के सामने इनोसेंट बनते हुए नीचे गिर जाती है। वैंग जब उसे देखता है तो वो उसे पसंद करने लगता है और वो नियान को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नियान उसे कहती है कि मैं वेट्रेस हूँ, मैं खुद को सेल नहीं करती, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। वैंग कहता है ये क्लब भी मेरा है और तुम भी, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। फ़िलहाल तुम घर जाओ, मेरे आदमी तुम्हें कब कहाँ आना है बता देंगे। नियान यही तो चाहती थी। फाइनली वो वैंग के नज़र में आ गई थी। अपने घर जाती है, जहाँ पर कि उसने अपना जो मिशन स्टार्ट किया था उसमें कौन कौन मेंबर इंक्लूडेड थे, सब पर नज़र रखी हुई थी। उसकी फ्रेंड उससे बात कर रही थी, हालांकि वो उसे वार्न करती है वैंग से पंगा लेना सही डिसीजन नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। नियान उसे कहती है उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगली ही मॉर्निंग नियान को मैसेज आता है। वैंग के बंदों ने उन्हें मैसेज करके बुलाया था कि नियान को कहाँ आना है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है जहाँ तुम जा रही हो वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, लेकिन नियान अब पीछे नहीं हटने वाली थी। वैंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो नियान के बारे में पूछता है नियान आई या नहीं, लेकिन उसे पता चलता है कि नियान आने में लेट कर रही है। काफ़ी देर बाद नियान यहाँ पर आती है, सारे वहाँ से निकल लेते हैं। वैंग नियान को किस करता है। नियान उसे कहती है लगता है कि तुम वर्जिन हो, तुमने कभी किसी को किस नहीं किया, किस करने की टेक्निक तो तुम्हारी बहुत ही बुरी है। ये बात सच भी था। एक्चुअल में वैंग का ये सब कुछ फर्स्ट टाइम था। ये बात उसके डैड और उसके स्टेप मॉम को पता चलता है। उसके डैड नहीं चाहते थे उनका अपना बेटा, अपना खून ये सब कुछ हरकत करे, वो भी एक नॉर्मल गरीब लड़की के साथ। जो उसकी स्टेप मदर थी वो चाहती थी कि वो उसकी कंपनी का CEO बने, लेकिन उसके डैड चाहते थे कि वैंग सब कुछ संभाले। वैंग यहाँ पर आता है तो वो की मॉम और उसके डैड दोनों उसे डांट लगाते हैं और नियान से दूर रहने के लिए कहते हैं। हाँ, जैसे कि वैंग तो उनका बात मानने ही वाला था। थोड़ा बहुत उनसे लड़ झगड़ करके वो वहाँ से निकल जाता है और जब वो वहाँ से जाता है तो वो बाहर जा कर के अब भी नियान को मिस कर रहा था, उससे मिलना चाह रहा था, लेकिन नियान उतना ही भाव खाया करती थी। अगर इतनी आसानी से वो वैंग से हर बार मिलते रहेगी तो फिर उसका इंटरेस्ट कैसे जगेगा। वो एक पूल पार्टी में चली जाती है। वैंग उसे फॉलो करते करते जाता है। जो वैंग की स्टेप मदर थी यानी कि हुओ की मॉम, वो भी पुलिस में थी। यहाँ पर एक लड़का नियान को छेड़ रहा था और उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोल रहा था। नियान उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। उसे इग्नोर करके बैठ कर ड्रिंक करने लगती है। वैंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। वह नियान से मिलने के लिए आता है। वो लड़का उसे देख करके वहाँ से फरार हो लेता है। वैंग नियान से कहता है कि तुम मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। नियान उसे कहती है इग्नोर कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस अपना खाली टाइम एंजॉय कर रही हूँ। वैंग नियान को किस करने लगता है। जो वैंग ने ड्रिंक लिया था उस वजह से नियान को एलर्जी हो जाती है, तो वो उसे जल्दी जल्दी वहाँ से लेकर के जाता है। खुद नियान ने भी
ये सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी एलर्जिक हो जाएगी। डॉक्टर नियान को 4 वीक का रेस्ट देते हैं। वैंग नियान को दवा देते हुए कहता है, तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकती। मैं सिर्फ 4 हफ्तों का इंतज़ार करूँगा। 4 हफ्ते बाद मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। उसे दवा देते हुए वो वहाँ से चले जाता है। नियान अब सब कुछ अपने लाइफ में बैक टू नॉर्मल करने लगती है। उसे पता था जो कुछ वो प्लान कर रही है वो सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा है। 4 हफ्ते बाद वैंग पता कराता है नियान किधर है। उसे पता चलता है वो कैसीनो गई हुई है गेम खेलने के लिए। वहाँ पर उसकी मुलाकात इस कहानी के सेकंड में लीड तियान से होता है, जो कि नियान को पहली नज़र में पसंद करने लगा था। उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नियान उसे और उसके पैसे को रिजेक्ट करते हुए वहाँ से निकल जाती है। तियान और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसके बारे में पता लगवाता है कि ये लड़की आखिरकार है कौन जो इतने सारे पैसे रिजेक्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वैंग को नियान के बारे में पता चलता है तो वो उसे ढूंढते हुए क्लब के बाहर ही चले जाता है, जहाँ पर कि वो नियान के आने का इंतज़ार कर रहा था। वैंग नियान से गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था 4 हफ्ते तक तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा, तो फिर तुम बाहर कैसे आई। नियान उसे कहती है, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो मैं तुम्हारी बात सुनने वाली हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये सब कुछ अभी बात चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। वो और वैंग के बीच तो मोस्टली लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मार पाता। वो उसे वहाँ से लेके जाता है। इधर तियान को पता चलता है वो वैंग की गर्लफ्रेंड है, तो उसे थोड़ा जेलस होने लगता है, क्योंकि तियान और वैंग के रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं थे। वैंग नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। नियान को अपनी रियल गर्लफ्रेंड बनने का ऑफ़र करता है, लेकिन नियान उसकी क्यूरियोसिटी उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उसे मना कर देती है। कहती है, तुम बेकार ही ट्राई कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैंग थोड़ा और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था। नियान यही तो चाह रही होती है। वो अपने घर जाती है और आगे उसे क्या करना है उसी बारे में सोच रही थी, क्योंकि अब थोड़ी चीज़ें मुश्किल होने वाली थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि तियान भी उसके पीछे बढ़ने वाला है। अगले 2 दिन बाद वैंग नियान को ढूंढते हुए उसके कॉलेज चल जाता है। उसे पता चलता है कि नियान को बारिश में भीगने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया है। इधर नियान को हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे कॉलेज के प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम वैंग को तो जानती होगी ना, तुम्हें उसका इंटरव्यू लेना होगा। उसके इंटरव्यू से हमें जो पैसा आएगा हम चैरिटी में देने वाले हैं, जिससे गरीब बच्चे पढ़ सकेंगे। प्लीज़ मना मत करना। नियान मना नहीं करती है। वो गरीब बच्चों का हेल्प एक्चुअल में करना चाहती थी। फ़ोन रखते ही वैंग यहाँ पर आता है और नियान को किस करता है। वैसे कहता है कि वो जानबूझ करके उसे प्रोवोक कर रही है ना। नियान कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे इन 1 हफ्तों में काफ़ी कुछ सीख गए हो तुम। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है, जहाँ पर कि एक दूसरी लड़की आ करके नियान का मजाक उड़ाने लगती है कि वो तो बस वैंग की टाइम पास गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही नियान को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उस लड़की को सबक सिखाती है। हालांकि इसमें उसे भी चोट लग जाता है, लेकिन सबक ज़रूर सिखा देती है। इसके बाद वॉशरूम चली जाती है। वैंग उसके पीछे पीछे आता है। वो उसे कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को कौन ही बुली कर सकता है, बस एक कॉल तुम्हें मुझे करना था, फिर मैं सब कुछ संभाल लेता। नियान उसे कहती है, अफसोस मुझे तुम्हारी हेल्प की तो ज़रूरत ही नहीं थी, इसी वजह से मैंने अपना ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लिया। वैंग नियान से कहता है, क्या वो सच में उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नियान कहती है, नहीं। फिर वो उसके बारे में जानना चाहता था। हालांकि उसने पता तो सब कुछ लगा लिया था। ये बात नियान भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। दैट्स वाई जो उसने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन छोड़ा है वही सब कुछ वैंग को बताती है। और वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे, तभी उनके गैंग का मेंबर उन्हें धोखा दे रहा होता है। वो अटैक करने वाला था, लेकिन वो नियान को सेव करने के लिए खुद इंजर्ड हो जाता है। नियान को अच्छा मौका था वैंग को जान से मारने का, लेकिन वो मार नहीं पाती है। पता नहीं क्यों उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। फिर वो देखती है कि वैंग उसी का फिक्र कर रहा है इंजर्ड होने के बावजूद भी। वो नियान को बोल रहा होता है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। नियान उसका फोर्स स्टार्ट करती है। वैंग उसे कहता है, तुम्हें तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये काम करने आता है। नियान कहती है, हाँ, हॉस्पिटल में भी मैंने कुछ महीनों के लिए काम किया है। फिर वैंग उसे दवा लेकर के आने के लिए बोलता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। वो दवा लेने के लिए जाती है तो अपने डैड का रिंग देखती है।
वैंग से पूछती है तो बताता है कि एक इंसान जो मर गया था कुछ साल पहले, मैंने उसके पास से ये रिंग लिया है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख सकती हो। नियान उसे रख लेती है, दवा खिला के उसका रेस्ट कराती है। अगले दिन जिस इंसान ने उसे धोखा दिया था वो जाता है उससे पंगा लेने के लिए। वो कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो दुश्मन टीम है उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। वैंग उसे मार डालता है, लेकिन नियान बहुत बिल्कुल भी नहीं घबराती है और वो वैंग के साथ ही रहती है। अगले दिन वो और उसकी मॉम नियान को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ जाते हैं, उस इंसान को किसने मारा। लेकिन नियान कुछ भी नहीं बताती है और कहती है वो तो बस वैंग का ख्याल कर रही थी। वैंग पर जिन लोगों ने अटैक किया था मुझे क्या पता उसे किसने मारा है। खैर वो लोग नियान के पास से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नियान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था हुओ को देख करके, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके रखी हुई थी। अगले दिन वैंग नियान से मिलने के लिए आता है। वो कहीं ना कहीं उसे सच में प्यार करने लगा था। वो नियान को लेकर के जाता है कमरे में। अब वो ठीक हो चुका था तो वो कहाँ ही रुकने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और यहाँ पर नियान जो थी बस एक मौके का इंतज़ार कर रही थी कि वो कब हू को जान से मार सके, लेकिन उसे ये मौका मिल ही नहीं रहा था। दूसरे दिन वो एक चर्च में जाती है जहाँ पर कि वो वापस से तियान से मिलती है। तियान उसे कहता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, ये भी कि तुम वैंग से बदला लेने के लिए उसके साथ गई हुई हो। शुरुआत में तो नियान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन तियान के पास बहुत से प्रूफ थे। नियान इस बात को नहीं मानती है कि तियान को उससे प्यार हुआ है। वो कहती है वो वैंग की गर्लफ्रेंड है, उससे दूर रहे। तियान उसे समझाता है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो बहुत ही डेंजरस इंसान है, उससे दूर रहने में तुम्हारी भलाई है। नियान उससे बात करके घर लौटती है। वैंग पूछता है आने में इतना देर क्यों हुआ। नियान बहाना बना देती है कि उसे थोड़ा टाइम लग गया, वो चर्च गई थी। वैंग उसे किस करते हुए कहता है वो आज के बाद उसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। उसे नियान की फिक्र होने लगती है। नियान ओके कह देती है, लेकिन उसमें से वैंग का प्यार नहीं, उसे उसकी जासूसी दिख रही थी कि वो उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन वो वैंग के साथ एक पार्टी में जाती है, तब वैंग उसके साथ नहीं था। वहाँ पर वो हुओ से तियान से मिलती है। तियान उसे कहता है कुछ बात करने चले, बेहतर होगा। नियान मान जाती है, उसे साइड में लेकर के जाता है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी वैंग आ जाता है। वैंग को नियान के साथ देख करके तियान को जेलसी होने लगता है, लेकिन अफसोस कि वो कुछ कर नहीं पाता है। वैंग नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उससे कहता है तुम्हारा तियान से कुछ बात हो रहा था क्या। नियान कहती है नहीं, हम दोनों तो बस यूं ही कोइंसिडेंटली मिल गए थे, इससे पहले तो मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। वैंग पब्लिक में जाता है और नियान को पहले तो कहता है कि वो तियान से दूर रहे। नियान उससे पूछती है क्यों, तुम्हें जेलस हो रहा है। वो अपनी जेलसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि पब्लिक में ये अनाउंस कर देता है कि नियान उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही जितने भी लोग यहाँ पर आए थे सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं और वैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। नियान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरे सीन में जब वो घर जाती है तो तियान ने उसके लिए लाखों का नेकलेस भेजा था। नियान उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, बस उसके अलमीरा में वो पड़े रहता है। उसके लिए पैसों का कोई मोल नहीं है। वैंग को ये बात पता ही नहीं था उसके पीठ पीछे नियान का क्या चक्कर चल रहा है। जब वो वैंग के बुलाने पर बाहर आती है तो उसे कहता है चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गया लॉन्ग ड्राइव पर गए। नियान उसके साथ चली जाती है। दोनों घंटों तक सिर्फ बाहर ड्राइव करते रहते हैं। ना जाने क्यों इतने दिनों बाद नियान को थोड़ा सुकून का एहसास हुआ था। इसके बाद वैंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है। उसके फादर यहाँ पर वही बात वैंग को समझा रहे थे। वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ होने वाला है तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ नियान को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, उससे मिलने के लिए थाईलैंड आई हुई थी। दोनों मिलते हैं। वो कहती है तुम्हें वैंग से प्यार तो नहीं हो गया। इस चीज़ को चेक करने के लिए नियान पास ही में खड़े एक मेल मॉडल के पास चली जाती है। पैसे उस पर लुटाते हुए उसके ऐप्स को टच कर रही थी। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है। उसे नियान को ऐसा करता देख काफ़ी जेलस होने लगता है। भले ही गलती लड़की की हो, लेकिन पिटाई बेचारा यहाँ बंदा खाता है। वैंग नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। कहता है
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे लड़कों के एप्स को टच करने की? नियान कह रही है, अगर तुम्हें जेलस हो रहा है तो तुम एक्सेप्ट कर लो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वैंग ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता है और वो सिर्फ नियान के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन नियान अपनी बेस्टी से बात कर रही थी। वो खुद अपनी फीलिंग को लेकर कन्फ्यूजन में थी। उससे अपने नेक्स्ट प्लान के लिए एक टिप मिलता है। वो कैसीनो जाती है हुओ की जो मिस्ट्रेस थी उसे प्रोवोक करने के लिए। हुओ की मिस्ट्रेस वहाँ पर सारे गेम जीत रही थी, लेकिन नियान के आते ही वो हारने लगती है। नियान जानबूझ करके उसे प्रोवोक करने के लिए ऐसा करती है। हालांकि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नियान लीगली जब गेम जीत रही थी तो वह यहाँ पर कुछ कर नहीं पाती है। इधर वैंग नियान पर नज़र रखा हुआ था। वो देखता है कि बस नियान सेफ है तो वहाँ से जाने लगता है। नियान वहाँ पर नियान से मिलता है। वैसे कहता है, देखो हम बार बार मिल रहे हैं, हमारी तो किस्मत भी हमें मिलाना चाहती है। वह नियान का फेवरेट पेस्ट्री लेकर के आया हुआ था। नियान उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं वैंग के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं इन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने पर वैंग उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर टियान भी आ जाता है नियान को उसको वो पेस्ट्री देने के लिए। नियान हाथ बढ़ाते ही है कि वैंग उसे रोक देता है। नियान वैंग को चूज करते हुए वहाँ से उसके साथ चली जाती है। घर जाने के बाद वैंग नियान पर थोड़ा गुस्सा कर रहा था। वो दोनों रोमांस करते हैं और उसे टियान से अलग रहने के लिए कहता है। टियान ने नियान को कहा था आज रात वो 3 बजे उससे मिलने के लिए आएगा। वो दरवाज़ा खोल करके उसका इंतज़ार करती है। टियान उसे कहता है, मैं बदले में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। मैं भी वैंग को कुछ खास पसंद नहीं करता हूँ, बस तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। वो नियान को किस करने का कोशिश करता है। नियान उसे थप्पड़ मारते हुए उसे वहाँ से बाहर भेज देती है। तभी वैंग वहाँ पर आ जाता है। पूछने लगता है कि वह आधी रात को गेट पर क्या कर रही है। नियान उसे कुछ बहाना बना देती है। हालांकि वैंग को शक तो होता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था नियान के खिलाफ। इसी वजह से वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं वैंग की स्टेप मदर उसे कॉल करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। उसने नियान से थोड़ा चौकन्ना रहने के लिए उसे वार्न किया था, लेकिन वैंग अपनी स्टेप मदर की बातों का भरोसा नहीं करता है। बस नियान से दूर रहने का वार्न करता है। अगली बार वापस से नियान हुओ के मिस्ट्रेस को प्रोवोक करने के लिए जाती है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नियान उसे 2-4 झापड़ भी मार देती है। 1-2 थप्पड़ उसे भी लगते हैं और फिर लड़ाई ख़त्म करके वो वहाँ से बाहर निकल रही थी। तभी वो हुआ से मिलती है। उसे टिश्यू ऑफर करते हुए कहता है, मैं यही था, तुम मुझे बोलती तो मैं ज़रूर तुम्हारा हेल्प करता, तुम्हारा सो कोई बॉयफ्रेंड की तरह। नियान ने उसे मैसेज डाल दिया था और वैंग आ ही रहा था। नियान टियान का हेल्प लेने से मना कर रही होती है। वो कहती है, मेरा जो भी बदला है मैं खुद पूरा कर लूँगी, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तभी हो के आदमी लोग नियान को पकड़ के क्लब में अंदर लेकर के जाते हैं। टियान वहाँ से जा चुका था। इससे पहले कि हो नियान को पनिशमेंट देता, वैंग वहाँ पर नियान को सेव करने के लिए आ जाता है। अब उसके सामने जो हुआ था वो खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। उसे नहीं पता था कि ये एक्चुअल में अब वैंग के साथ है। रास्ते में वैंग निहान से पूछता भी है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। हर बार ये कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। नियान उसे नहीं बताती है क्योंकि वो वैंग पे ट्रस्ट नहीं करती थी। वो भी उसके डैड के किलर में से तो एक आता है। दोनों घर जाते हैं। वैंग को अब नियान पर डाउट होने लगा था। उनके बीच लड़ाई झगड़े भी बढ़ रहे थे। वो अपने सेक्रेटरी को पता करने के लिए बोलता है कि नियान आजकल कौन से लड़के के साथ थी। उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं हो है। वो उसका बिजनेस का राइवल भी था। ये बात अब वह समझ जाता है कि कहीं नियान भी तो उसे धोखा नहीं दे रही है, लेकिन चीज़ों को वो पहले सच पता लगाना चाहता था। इसी वजह से उससे मिलने के लिए चले जाता है। जाके वो नियान से माफ़ी मांगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगले दिन नियान को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो एक प्राइवेट क्लब में जाने वाला है। उसे ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिखता है। वो अपना लुक थोड़ा सा चेंज करके चली जाती है हुओ को पटाने के लिए और वो नियान के जाल में भी फंस जाता है। वो उसे लव पोशन दे देती है ताकि वो कुछ ज़्यादा ही प्रवोक रहे तो नियान के लिए थोड़ा आसान हो जाए। जैसे ही वो उसे जान से मारने वाली थी, वैंग वहाँ पर आ जाता है और वह यहाँ पर नियान से पूछने लगता है कि
क्या चल रहा है। नियान बहाना कर देती है कि वो तो क्लब में मस्ती करने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा। ऑब्वियस सी बात है कि वैंग की गर्लफ्रेंड नियान है तो वो उसी पर भरोसा करेगा। लेकिन उसकी मॉम बीच में आ जाती है। वैंग तो हो को जान से ही मारने वाला था, लेकिन कैसे न कैसे करके वो उसे बचा लेती है। घर जाने पर नियान को तियान का ड्राइवर, जो कि फ़िलहाल वैंग के लिए काम कर रहा है, वो उसे कॉल करता है। उसने हो को किडनैप करवा लिया था। नियान उससे अपना बदला लेने के लिए जाती है। हो उसे कहता है कि आखिरकार वो उसे क्यों मारना चाहती है। नियान कहती है कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था। आई नो तुमने इतने लोगों को मारा है कि तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, लेकिन वो मेरे मॉम डैड थे। और फिर वो फाइनली यहाँ पर हो को मार करके अपना बदला ले लेती है। अगली बारी हो की मॉम की होने वाली थी। वह खुद को नॉर्मलाइज करती है ताकि बाहर किसी को इस बारे में पता ना चल सके। अगले दिन सब तरफ ये न्यूज़ आ रहा था। हुओ के मारने के बाद नियान को कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए था। इसी वजह से वो वहाँ से निकलना चाह रही थी। पैकिंग करके जैसे ही वो निकल रही होती है, वैंग आ करके उसे रोक लेता है। वो नियान को इतना प्यार जताता है कि वो उसकी बातों में आ जाती है और रुकने का डिसाइड कर लेती है। सोचती है कि एक ही बार वो अपना बदला पूरा करके वहाँ से निकलेगी। वैंग ने नियान को इसलिए भी रोका था क्योंकि वो 50-50 था कि नियान का हुओ के साथ तियान के साथ क्या रिलेशनशिप है, और वो ये जानना चाहता था। वो दोनों वहाँ से घर लौट आते हैं। नियान को अगले दिन हुओ की मॉम का कॉल आता है। वो उसे किडनैप कर लेती है क्योंकि उन्हें डाउट था कि नियान ने ही हुओ को मारा है। वो उसे भी मारने वाली थी, लेकिन वैंग बीच में आ जाता है। वो उसे कहता है अपनी मॉम से कि नियान तो सिर्फ उसका प्ले थिंग है, और आप एक प्ले थिंग की जान क्यों ही लेना चाहते हो। भला ये कमज़ोर लड़की आपके बेटे को कैसे मार सकती है। ऐसा वो इसलिए बोलता है ताकि वो नियान की जान बचा सके। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। नियान वहाँ से जाने लगती है तो वैंग उसे रोकता है। नियान कहती है, मैं तो बस एक प्ले थिंग हूँ, तो फिर तुम मुझे क्यों ही रोक रहे हो। वैंग उसे समझाता है कि मैंने हो की मॉम से तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। नियान इमोशनलेस थी क्योंकि उसके लिए उसका बदला सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इधर वैंग को भी और इन्फॉर्मेशन मिल रहे थे तियान के खिलाफ। तियान वैंग के बिजनेस को भी ख़राब करने का कोशिश कर रहा था। तियान के बुलाने पर अगले दिन नियान उससे मिलने के लिए जाती है। वो उससे कहता है, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया होगा ना कि मैं एक्चुअल में तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। नियान उसे कहती है, हाँ लेकिन मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि बदले में तुम्हें मुझसे मेरा प्यार चाहिए, और मैं वैंग की गर्लफ्रेंड हूँ। तभी वैंग वहाँ पर नियान को ढूंढते हुए आ जाता है। नियान उसे कहता है, आज तुम्हें चूज करना ही होगा, या तो वैंग या तो मैं। नियान यहाँ पर वैंग को चूज करती है। ये सुन के तियान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रियलिटी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बाहर जाकर के कहता है, हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मेरे साथ। अब नियान इन बातों को सुन रही थी। वो खुद भी कन्फ्यूजन में थी कि वो वैंग को क्या एक्सप्लेन करेगी, लेकिन जो भी अब उसे सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा। वो बाहर निकल रही थी, तभी तियान उसे कहता है कि वैंग तुमसे प्यार करता है। तियान कहती है, तुम यही जानना चाहते थे ना, तुम अपना गेम खेल रहे थे मेरे साथ, ये जानने के लिए कि वैंग मुझसे प्यार करता है नहीं, क्योंकि तुम भी उससे नफरत करते हो। तियान कहता, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। नियान वहाँ से चली जाती है। तियान लास्ट तक नियान के लिए लड़ने के लिए सोच रहा था, क्योंकि एक्चुअल में इस बंदे को नियान से प्यार हो गया था। वो कहता है, हमारी दुनिया में कोई फेरी टेल वाला प्यार नहीं होता, मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझसे अपने हक की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। नियान घर जाती है। वैंग बहुत गुस्सा था। वो नियान से पूछता है, क्या तियान के साथ उसका अफेयर चल रहा है, क्या वो उसके साथ सोई है, क्या वो उसे भी प्लीज़ किया करती है जैसे वो उसे करती थी। नियान उसे कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मेरा तियान के साथ कोई अफेयर नहीं है, तो या तो तुम डॉक्टर से चेक कराओ और फिर मुझे जाने दो, या तो फिर तुम मुझे ऐसे ही मार डालो, क्योंकि तुम मेरे कैरेक्टर पर शक नहीं कर सकते हो। हाँ मैं गई थी तियान से मिलने, लेकिन मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। वैंग चाह करके भी नियान पर गोली नहीं चला सकता। ऐसा पहली बार हुआ था। जो अपने दुश्मन को उसने छोड़ा था, उसे सच में नियान से बहुत ज़्यादा ही वाला प्यार हो गया था। हालांकि वह नियान से बहुत गुस्सा था और वहाँ से वो निकल जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है उसके डैड की तबीयत ख़राब है। उनसे मिलने के लिए जाता है। उसके डैड अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। वैंग को वो जाने से पहले समझाते हैं कि हु की मॉम तुम्हारी स्टेप मदर है, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। हालांकि वैंग
और बस सी बात है कि अपने स्टेप मदर को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो अपने डैड के लास्ट विश को भी तोड़ नहीं सकता था। उसके डैड चल बसते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि हो की मॉम ने ही ये सब कुछ किया था। उन्होंने ही अपने हस्बैंड को मारा था बिजनेस प्रॉपर्टी लेने के लिए। वो एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका लास्ट एंजॉयमेंट है। नियान यहाँ पर आती है और वो उसके स्टेप मदर को भी अब मारने वाली थी। वो कहती है, आखिरकार तुम क्यों मेरे और मेरे बेटे को मार रही हो। तब नियान उसे याद दिलाती है कि उन लोगों ने क्या क्राइम किया है। हालांकि हुओ की मॉम को मार करके नियान को अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो वैंग की भी तो स्टेप मदर थी ना। उसके बाद जब उसका बदला पूरा होता है तो वो खुद को ख़त्म करने वाली थी, लेकिन तभी अब तक नियान की असलियत उसे पूरी तरीके से पता चल चुकी थी। वो नियान को रोकता और कहता है, मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। वो नियान को अपना बना ले। कहानी के एंड में सब ठीक हो जाता है। वैंग नियान को सच में शादी करने के लिए प्रपोज करता है। वो उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। बेचारा तियान बाद में भी आया था नियान को प्रपोज करने के लिए, लेकिन वैंग के साथ उसे देख करके लौट जाता है। ड्रामा के स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन नियान को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसे बताती है वैंग, जिसका वो पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रही है थाईलैंड में, आज वह क्लब में आने वाला है। वैंग बहुत ही खतरनाक बॉस है, एक गैंग का मेंबर है, लेकिन नियान उससे मिलने के लिए 6 महीने से इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी के हीरो वैंग को देखते हैं। नियान उसे इम्प्रेस करने के लिए वीक वेट्रेस बन करके उस क्लब में गई हुई थी जानबूझ करके। वैंग वहाँ पर आता है, अपने सौतेले भाई हुओ को डांटते हुए कहता है, पिछली बार तुमने बहुत ही घटिया काम किया था। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया है कि हमारे धंधे में कोई भी इलीगल काम नहीं होगा। हमें पता चलता है नियान एक्चुअल में बदला लेने आई हुई है हुओ से। हुओ जो कि वैंग का सौतेला भाई था, वो हुओ से रिवेंज अपने मॉम के डैड के मौत का बदला लेने के लिए कर रही थी। वैंग उस फैमिली से बिलोंग करता था, इसी वजह से वो वैंग का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। वैंग का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है हुओ से बदला लेने के लिए। सारे लोग वहाँ पर वैंग और हुओ को लड़ते हुए देख करके डर के मारे घबरा के वहाँ से फरार हो जाते हैं। कहने को हुओ पुलिस डिपार्टमेंट में था, लेकिन इलीगल हरकतें किया करता था। ये बात वैंग को अच्छे से पता था। हुओ को डांटने के बाद वो झूठ मूठ का माफ़ी मांग लेता है और वैंग से कहता है ठीक है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। वैंग सबको वहाँ से निकलने के लिए कहता है। नियान रुक के ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही सारे चले जाते हैं, वो जानबूझ करके वैंग के सामने इनोसेंट बनते हुए नीचे गिर जाती है। वैंग जब उसे देखता है तो वो उसे पसंद करने लगता है और वह नियान को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नियान उसे कहती है कि मैं वेट्रेस हूँ, मैं खुद को सेल नहीं करती, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। वैंग कहता है, ये क्लब भी मेरा है और तुम भी, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। फ़िलहाल तुम घर जाओ, मेरे आदमी तुम्हें कब कहाँ आना है बता देंगे। नियान यही तो चाहती थी। फाइनली वो वैंग के नज़र में आ गई थी। अपने घर जाती है, जहाँ पर कि उसने अपना जो मिशन स्टार्ट किया था उसमें कौन कौन मेंबर इंक्लूडेड थे सब पर नज़र रखी हुई थी। उसकी फ्रेंड उससे बात कर रही थी, हालांकि वो उसे वार्न करती है वैंग से पंगा लेना सही डिसीज़न नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। नियान उसे कहती है उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगली ही मॉर्निंग नियान को मैसेज आता है। वैंग के बंदों ने उन्हें मैसेज करके बुलाया था कि नियान को कहाँ आना है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है जहाँ तुम जा रही हो वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, लेकिन नियान अब पीछे नहीं हटने वाली थी। वैंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो नियान के बारे में पूछता है नियान आई या नहीं।
लेकिन उसे पता चलता है कि नियान आने में लेट कर रही है। काफ़ी देर बाद नियान यहाँ पर आती है। सारे वहाँ से निकल लेते हैं। वह नियान को किस करता है। नियान उसे कहती है, लगता है कि तुम वर्जिन हो, तुमने कभी किसी को किस नहीं किया। किस करने की टेक्निक तो तुम्हारी बहुत ही बुरी है। ये बात सच भी था। एक्चुअल में वैंग का ये सब कुछ फर्स्ट टाइम था। ये